हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिम्मत एजुकेशन सेंटर में। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी उत्तराखंड होम गार्ड्स की जो भर्ती आ रही है, आपको पता ही है। तो उसमें ये फॉर्म आपको पता है ऑफलाइन भरना है या ऑनलाइन नहीं भरना है। इसको भरने के बाद इसमें सारे दस्तावेज लगाने के बाद इसको आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जो होम गार्ड ऑफिस है वहाँ जाके इसको जमा करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो अभी ये वैकेंसी आ रही है उत्तराखंड होम गार्ड विभाग में, होम गार्ड स्वसेवक महिला और पुरुष जो है पद के नाम पर चयनित, ठीक है। तो ये फॉर्म को आपको कैसा भरना है उसकी आपको जानकारी देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अनुक्रमांक है ये आपको नहीं भरना है, कि इसमें लिखा है केवल कार्यालय हेतु, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको नहीं भरना है। और उसके बाद जो है ये केंद्र का नाम, यानी कि आप जो उत्तराखंड के जो भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जो भी ज़िले से हो, अगर कोई भरें को अल्मोड़ा का तो अल्मोड़ा लिखें, उत्तरकाशी वाला उत्तरकाशी लिखें। तो ऐसे ही इस प्रकार यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपका अभ्यर्थी का नाम जो आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में है वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। वही सेम आपको इंग्लिश में लिखना है कैपिटल लेटर में। वही अपने पिता का नाम लिखना है। अगर कोई भी महिला इस फॉर्म को भर रही है तो अपने पति का नाम नहीं लिखेगी, सिर्फ अपने पिता का नाम लिखेगी। जाहिर सी बात है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पे उसको पिता का नाम ही लिखा होगा, तो आप लोग उसको अपने पिता का नाम ही उसमें भरें। यहाँ पर आपको अंग्रेजी में फिल करना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है प्लाटून का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है या कर रही हो। तो यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों महिला प्लाटून, ठीक है। तो यहाँ पर आपको महिला प्लाटून भर देना है इस वाले ऑप्शन पे। ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो तो वो यही भरना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चौथा, यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है। जहाँ पर अभी आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पर आप रहते हैं, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर आप कहीं अभी बाहर रह रहे हैं जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको वो यहाँ लिखना है। अगर आपको दोनों का सेम है तो यहाँ पर लिख देना उपरोक्त लिख देना। ये तो आप सेम वहाँ पर नीचे से ऊपर उतार सकते हो, यहाँ पर उपरोक्त लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है छठा ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्या भरना है, जन्मतिथि हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी कि जो आपकी जन्म तिथि है, यानी कि जो आपके हाई स्कूल में जन्म तिथि है 2/5 है या 2/5/98 है, जो भी है आपको यहाँ पर लिखना है। ये शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखना है, जैसे 2/5/98 तो लिखना है आपको 2 मई 1998, ठीक है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट है दिनांक 1/7/2023 को आपको जन्म क्या नाम है इसको, आपको कितने साल हो गए। अगर आपको ये निकालना आता है तो ठीक है, नहीं निकालना आता है तो आप बताना हमको। मैं आपको इस पर एक नई वीडियो बना के दे दूँगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि एज कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर अभी यहाँ पर वो एज के बारे में बताएंगे तो उस पर टाइम लग जाएगा। आप बता देना कि एज कैसे निकालते हैं इतने तारीख का, तो मुझे देना, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सातवां नागरिकता आप कहाँ लिख देना, भारतीय। यहाँ धर्म लिख देना हिंदू। यहाँ जो आप जाति की हो वो जाति लिख देना, सामान्य हो, SC वाले ST जो भी हो आप यहाँ पर हो आप जाति लिख देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला है शैक्षिक योग्यता, यानी कि आपका सबसे पहले आपने यहाँ पर 10th का लिखना है। फिर कौन से बोर्ड से कर रखा है, यानी कि आपने 10th उत्तराखंड बोर्ड से कर रखा है, उत्तराखंड बोर्ड लिख देना। कौन से सन में कर रखा है, तो 2008 में कर रखा है, 2008 में, 2012 में कर रखा है 12। और कौन सी आपकी वहाँ पर डिवीज़न आई है, मतलब प्रथम स्थान आया, द्वितीय स्थान आया, वो लिख देना है। यहाँ पर 12th लिखना है और यहाँ पर 12th के बारे में लिखना है सारा। और यहाँ पर आपने जो BA स्नातक कर रखा है, BA जैसे BA का रखा है आपने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से कर रखा है या गढ़वाल यूनिवर्सिटी कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर कौन से अपने साल में उसको कंप्लीट किया है ना, कंप्लीट लिखना है, ठीक है। यानी कि आपने मान लो कि आपने 2008 में अगर आपने एडमिशन लिया है और 2011 में कंप्लीट हुआ है तो 2011 लिखना है, आप 2008 में लिखना। जहाँ पर आपका BA कंप्लीट होगा वो वाला ईयर यहाँ पर आता है। और यहाँ पर कौन सी आपकी डिवीज़न आई है, इसमें आपकी डिवीज़न आएगी जो तीनों साल की, जो तीनों ईयर की जो डिग्री बनी होती है उसका नंबर जोड़ के जो डिवीज़न बनी वो डिवीज़न आते हैं, समझ गए। यानी कि आपको 1500 का वो होगा, उसमें से आप कितने नंबर आ रखे हैं आपको उससे डिवीज़न निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने BA में आपकी प्रथम डिवीज़न आ रही है तो यहाँ पर प्रथम नहीं आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। उसके बाद अगला है अभ्यर्थी का व्यवसाय। अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पर आप जॉब लिख देना। अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आप छात्र लिख देना। अगर बेरोजगार हो तो बेरोजगार लिख देना। अगर आप महिला हो जिसके शादी हो गई तो गृहिणी लिख देना, ठीक है।
उसके बाद अगला है 10वां ऑप्शन है आपका। इसमें आपको ये वाला ऑप्शन आपको भरना नहीं है, इस ऑप्शन को भरना, इस ऑप्शन को छोड़ देना। इस आपको ऑप्शन वहीं बाद में भरा जाएगा, तो इस ऑप्शन में छेड़खानी मत करना, नहीं तो आपको फॉर्म ख़राब हो जाएगा। इस ऑप्शन पे आप बिल्कुल भी इसको छेड़े नहीं, ठीक है। अगर आपने नाप तोल कर भी रखा है तो वह अपने लिए फिट है, लेकिन इसको आपको भरना नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका 11वां ऑप्शन, स्थानीय 2 व्यक्तियों का नाम व पता जो अभ्यर्थी के संबंध में जानकारी रखते हो लेकिन उनके रिश्तेदार ना हो और चाल चलन के बारे में जानकारी दे सके। यानी कि जिस आप ग्राम सभा में रहते हो, जैसी बात है आप उत्तराखंड के, तो आप ग्राम सभा में रहोगे हो, या आप ऐसे क्षेत्र में रहते होंगे जहाँ पर आप शहरी क्षेत्र में, तो ऐसे 2 लोगों को नाम लिखना है। वो आपके परिवार के नहीं होने चाहिए और आपके रिश्तेदार भी नहीं होने चाहिए। तो आपके आस पड़ोस के कोई जानने वाले होने चाहिए, उनका नाम पता, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है जो आपको जानते हो। अगर यहाँ से कॉल करेंगे तो उन्होंने बोलना चाहिए आपको जानते हैं। आपको फॉर्म भरने से पहले उनको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि मैं फ़ॉर्म भर रहा हूँ, मैं आपकी वो लिख रहा हूँ, तो उनको बताना पड़ेगा। अगर आप बताओगे नहीं तो बोल देंगे कौन क्या कैसे, तो आप उस बारे में जानकारी दें और उसी व्यक्ति के बारे में लिखें जो आपको जानता हो, ठीक है। उसके बाद है अगला ऑप्शन 12वां, चरित्र प्रमाण पत्र जो अंतिम शिक्षण संस्थान प्रधान द्वारा, ये प्रधान द्वारा इसको नहीं होगा मान्य, इसमें प्रधानाचार्य होगा, सॉरी प्रधान नहीं है इसमें। सत्यापन प्रमाण पत्र जहाँ अभ्यर्थी ने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के मूल पर संकलन किया जाए। आप ये में क्या है कि आपने जहाँ पर अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, यानी कि अगर आपने 12th कर रखा है, जहाँ से आपने 12th कर रखा है तो आपने BA कर दिया होगा, या वहाँ से BA के वहाँ से, अगर हमने प्राइवेट किया है तो जहाँ पर आपने 12th का रखा है तो वहाँ से बना सकते हो। अगर इन जगहों से आपको नहीं बन सकता है तो 10 दिन में बन जाता है। आप अपने तहसील जा कर के इसको बना सकते हो, वहाँ पर वकील बैठे होते हैं, तो उनसे बात करोगे तो आपका वो इसको बना देंगे, ठीक है। लेकिन आपको चरित्र प्रमाण पत्र जरूर बनाना है। अगर आप चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनाओगे तो ये फॉर्म आपका मान्य नहीं होगा। तो आप कहीं भी से कैसे भी करके इसको बना लें, नहीं तो आप सबसे पहले अपने जहाँ से आपने 12th का रखा है उस स्कूल में जाएँ, प्रधानाचार्य से बोलें कि सर हम फॉर्म भर रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ करके हमें इस फॉर्म के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बना के दीजिएगा। तो आप आपको जानते भी हैं, आपको वो संकलन करके दे देंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है 13वां ऑप्शन है, यदि अभ्यर्थी निम्न में से किसी श्रेणी का हो तो उसे अंकित करें तथा उसका प्रमाण पत्र नथी करें। प्रमाण पत्र न लगाने की दशा में अभ्यर्थी को वर्णित क्षेत्र का लाभ नहीं दिया जाएगा, उसे अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। समझ रहे हो इस क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें आपको ये फॉर्म जो दिया गया है, इस फॉर्म को आपको भरना है। अगर आपके पास ये फॉर्म है तो वो आपको प्रमाण पत्र लगाना है, अगर आपको फॉर्म नहीं है तो प्रमाण पत्र आपको नहीं लगाना है। अगर मान लो यहाँ पर आपको लिखा है अगर आप अनुसूचित जाति के हो तो आपको यहाँ पर टिक करना है और उसके साथ उसका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाना है। और अगर अनुसूचित जनजाति के हो तो वहाँ पर टिक करना है, वो प्रमाण पत्र लगाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। अगर अन्य पिछड़ी जाति के हो तो वो टिक करना है, यहाँ पर वो प्रमाण पत्र लगाना है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले हो तो ये टिक करना है, लगाना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर टिक कर दिया तो आपको वो प्रमाण पत्र लगाना ही लगाना है। अगर आप टिक करने के बाद नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है शैक्षिक आरक्षण। शैक्षिक आरक्षण अब ये है, इसमें क्या करना है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो आपके परिवार में कोई, तो वो पत्र आपको लगाना है यहाँ पर। अगर आप हैं तो उसको टिक करना है, लगाना है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हो तो वो लगाना है, प्रमाण पत्र भी लगाना है। और स्वतंत्रता संग्राम से अगर कोई पुराने स्वतंत्रता संग्राम परिवार से हैं तो वो भी लगाना है, और इसको यहाँ पर टिक करना है और प्रमाण पत्र भी लगाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 14 ऑप्शन है, 14वां ऑप्शन है, अन्य अर्हताओं के संबंध में अभ्यर्थी निम्नानुसार श्रेणी को अंकित करें तथा संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित शक्ति संकलन करें। यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। अगर ये आपके पास हैं तो आपको लगाना है, नहीं तो आप इस फॉर्म को इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे हैं NCC, NSS, स्काउट गाइड व होमगार्ड विभाग के वैतनिक अवैतनिक के सदस्य, ठीक है। आपको समझाता हूँ इसके बारे में। जैसे आपके पास अगर NCCB है तो यहाँ पर टिक कर दो, वो प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आपके पास NSS है तो वो लगा दो। अगर आपके पास स्काउट गाइड वाला है तो प्रमाण पत्र यहाँ पर टिक करो, प्रमाण पत्र लगा दो। अगर आपके पास
एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो वो लगाना है और टिक भी करना है। होमगार्ड्स के अवैतनिक व वैतनिक सेवानिवृत्ति कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी, पति के लिए है। अगर आपके परिवार में कोई भी होमगार्ड्स का पहले होमगार्ड्स हो या वो रिटायर हो गए हो तो आप उसकी अगर बच्चे हो या उसकी क्या बोलते हैं लड़की हो या उनकी पत्नी हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो और टिक करके वो वाला उनका प्रमाण पत्र यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला है शैक्षिक योग्यता। आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगाना है, टिक करना है, इंटरमीडिएट का लगाना है, टिक करना है, स्नातक का लगाना है, टिक करना है। उसके बाद अगर आपको खेल कूद के कोई है जैसे विद्यालय महाविद्यालय का स्तर का कोई खिलाड़ी हो तो उसका लगाना है, जिला से अगर कोई संबंधित हो, मंडल से और विश्वविद्यालय स्तर से कोई खिलाड़ी का कोई प्रमाण पत्र है वो लगाना है, टिक करना है। अगर है तो, नहीं है तो आपको कोई इसमें कुछ छिड़ानी नहीं करनी है। अगर आप कोई खिलाड़ी हो राज्य स्तर के तो वो लगाना है, टिक करना है और वो प्रमाण पत्र जरूर लगाना अगर है तो। अगर नहीं है तो टिक भी मत करना, फॉर्म को ऐसे ही छोड़ देना। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आप लगा सकते हो। आगे इस घोषणा को पढ़ने पहले नंबर 15, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी तथा अभिलेखानुसार सही हैं और दी जाने वाली सूचनाओं में कोई सुसंगत तथा छिपाया नहीं गया है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र अभिलेख पूर्णतया सही हैं। मैं यह भी प्रमाणित करती हूँ कि मैं किसी आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं रही हूँ तथा मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अभियोग दर्ज नहीं है। मैंने इस जनपद के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य के किसी अन्य जनपद में आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया है। साथ ही जनपद के अंतर्गत मेरे द्वारा एक ही प्लाटून में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है। यदि मेरा यह कथन अथवा आवेदन पत्र में अंकित कोई विवरण सूचना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर असत्य या फर्जी पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। वह भविष्य में मेरे द्वारा किसी भी पत्र या प्रत्यावेदन देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। पहले इस फॉर्म को समझ गए हो क्योंकि आपको यह फॉर्म एक ही ज़िले में भरना है। अगर आपने दूसरे ज़िले में फॉर्म भरा तो आपका यह फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसे हो या कहीं आपके कोई मामले में आप जेल हिल्स टाइप कोई चीज़ गए हो तो वो अगर ये फॉर्म आपके लिए मान्य नहीं होगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि अगर ये फॉर्म पढ़ने के बाद ही आप आगे फॉर्म को सबमिट करें। यहाँ पर आपको स्थान लिखना है जहाँ पर आप ये फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि आप अल्मोड़ा से भर रहे तो अल्मोड़ा लिख दो, या कोई गांव आपका नियर बाई कोई बाज़ार हो रानीखेत या कोई वहाँ वो लिख दें, और दिनांक कौन से दिनांक को फॉर्म आप भरने जा रहे हैं। यहाँ पर जो आदमी या यहाँ पर जो अभ्यर्थी जो फॉर्म भर रहा है वो अपने साइन कर दें और अपना नाम लिख दें और यहाँ पर क्या नाम इसको फॉर्म को आगे, फिर इसके बाद आगे थोड़ा आगे देखो इसके आगे क्या है। आवेदन पत्र आवेदन की हाल में ही खिंचवाई गई स्वास्थ्यतारित पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चस्पा की गई तथा इसके अतिरिक्त 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी साथ लाना है। आपको जब वहाँ जाओगे तब आपको 2 फ़ोटो भी साथ में लेके आनी है और उसके बाद आपको क्या करना है कि यह ऊपर जो फ़ोटो आप लगाओगे ऊपर भी कॉलम में तो वहाँ पर फ़ोटो करके नीचे से आपको स्वयं प्रमाणित करना है, उसको यहाँ पर हमें साइन करने हैं। अब बताता हूँ आपको, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता प्रमाण जितने भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारे आपको लेके जाने हैं। जितने आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र लगाए हैं पढ़ लो इसको। उसके बाद यहाँ पर आपको लगाने के बाद अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करना और मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा इसको आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो वेबसाइट से। और आप मुझे अगर PDF चाहिए तो मुझे बताना, मैं और चरित्र प्रमाण पत्र जो है सरकारी अधिकारी और विभाग के नंबर आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र उसको जो आपने चरित्र प्रमाण पत्र बनाया है उसको आपको लेके जाना है। यहाँ पर आप जो फ़ोटो लगाओगे देखो यहाँ पर फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पर नीचे आप साइन कर देना ऐसे करके, आधे बाहर आधे फ़ोटो पे। और अगर आप कोई भी वो लिख रहे हो प्रमाण पत्र, जैसे आपको 10th का अंक प्रमाण पत्र डाला नीचे उसमें साइन कर देना और अब 1 नंबर डाल देना। अगर कोई भी प्रमाण पत्र डाल लो उसमें 1 नंबर 2 नंबर डाल देना। उसके बाद ये अलग वाइट पेज में ऐसे पेज लिखना, जो आप प्रमाण पत्र डाल लो 1 नंबर का नाम लिखना, उसका आप 1 2 लिख देना, नीचे अपना नाम अपना हस्ताक्षर अपना मोबाइल नंबर लिख के लास्ट पेज में लगा के इसको
आप वहाँ कार्यालय में जमा करके आ जाना। तो फिलहाल के लिए आप फॉर्म को भर लें, फिर कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये जो वैकेंसी उसे 27 तारीख को आ चुकी थी, लेकिन जो फॉर्म भरा रहे हैं 3 अगस्त से भर जा रहे हैं, इसकी जो आखिरी डेट है वो 21 तारीख को है। ठीक है, अभी दस्तावेज में 21 तारीख की दिखाया गया है, क्या पता इसकी डेट आगे बढ़ भी सकती है। लेकिन जो ये भर्ती है सिर्फ आप इसको 10 डिस्ट्रिक्ट में भर सकते हो। ठीक है, इसको आप उधम सिंह नगर वाले भर सकते हैं, चंपावत वाले भर सकते हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी, सिर्फ 10 जिले वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं और जिला इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इतने डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरा जाएगा। तो आगे हमारे वीडियो में आप बने रहें। आपको कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट करके बता दें हमें। आगे आपको नई नई वीडियो में मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।